नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत रोज की तरह सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज भी अच्छे संकेत। एफआईआईज की कैश में खरीदारी, नेट शॉर्ट्स भी हुए थोड़े कम। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशिया भी मजबूत। कल अमेरिकी इंडिसेज में भी रही तेजी। नैस्डैक सबसे ज्यादा 125 पॉइंट चढ़ा। टैरिफ पर ट्रंप को बड़ी राहत। यूएस अपील कोर्ट ने टैरिफ जारी रखने के पक्ष में दिया फैसला। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने लगाई थी रोक। महाराष्ट्र में 40% तक महंगी होगी शराब। राज्य सरकार का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। 14,000 करोड़ का राजस्व कमाने की उम्मीद। आदित्य बिरला कैपिटल में आज हो सकती है 800 करोड़ की ब्लॉक डील। एडवेंट बेच सकता है 1% से ज्यादा हिस्सेदारी। मेरा अंदाजा है कि लगभग इस 100 बिलियन के एफडीआई के आधार पर कम से कम 500 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा। भारत के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत में होगा 40 लाख करोड़ का निवेश, 50 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस ट्रेडिंग हफ्ते के, इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके अपन खड़े हैं। और भाई साहब, कल 1 पॉइंट इन ग्रीन ही सही, पर उस कल की क्लोज के चलते, उस पॉजिटिव क्लोज के चलते फाइनली हमें 5वां बैक टू बैक स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन मिल गया मजबूती के साथ भारतीय बाजारों के कामकाज का। वो कहते हैं ना, तो 5 दिनों का प्लीज निफ्टी रखिए स्क्रीन पे। इसलिए शायद कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। अपन भी होले होले बड़े चले जा रहे हैं। तो एक पॉइंट की अहमियत देखिए आप। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर आएगा, बहुत कुछ परसों जैसा था। शुरुआत में जोश के साथ, गैप के साथ हमने कामकाज शुरू करा और जहां खुले वही दिन के हाईज थे। परसों भी ऐसा हुआ था, कल भी ऐसा ही हुआ। तो शुरुआती ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है और उस जैसे ही खुले उसके बाद से ठंडे पड़े। 15 मिनट में वो सारी तेजी विलुप्त। तो अपने कल क्या हुआ था, 100 पॉइंट के आसपास गैप के साथ खुले और पहले 15 मिनट में 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 50 पॉइंट इन रेड एक समय ट्रेड कर रहा था। परसों भी ऐसे ही कुछ हुआ था और परसों भी जो शुरुआती घंटे की जो रेंज बना ली थी हमने, उसी में दिन भर कामकाज हुआ था। और कल भी बिल्कुल वैसे ही, जो शुरुआती आधा घंटा कह लीजिए, 1 घंटे की रेंज कह लीजिए, उसी रेंज में सिमटते हुए भारतीय बाजार दिन भर कामकाज करते हुए नजर आए। हां, दोनों दिनों में यह जरूर हुआ है कि इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे विजिबल। तो कह लीजिए अपने की रेजिस्टेंसेस के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है अपना भारतीय बाजार। वो अपनी जगह वीकनेस पर कहना, वीकनेस पर से नहीं थी स्क्रीन पे। हम अभी भी वो टाइट रेंज में कामकाज कर रहे हैं। अभी भी वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 25,000 के जो स्तर है उसके कंफर्टेबली ऊपर ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और भाई साहब, कल तैयारी करी थी अपन ने सीट बेल्ट लगा के एकदम, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो कहाँ वो वाइल्ड राइड की एक्सपेक्टेशन और कहाँ एकदम खामोशी के साथ तो सेंसेक्स की एक्सपायरी सिमट गई। ठीक है, लेकिन बेल्ट लगा के रखना, कॉशन रखना, कोई दिक्कत है नहीं। आज के जो समीकरण है, आज के जो संकेत है, वो स्क्रीन पर आएंगे। इन ग्रीन ही शुरुआत हो रही होगी भाई साहब, 20, 22, 25 पॉइंट फ्लैट कह लीजिए, लेकिन इन ग्रीन हम वेडनेसडे को भी शुरुआत कर रहे हैं।
ऐसे में ग्लोब के सारे समीकरण पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। खूब फ्लैश नीचे चल रहे हैं, सारी कहानी कुछ ही देर में आपके सामने आएगी। हॉर्मास की जुबानी पहले दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। अपने एशियन पियर्स प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। इस समय ठीक है, एशिया मिला जुला सा कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। फ्लिप करेंगे तो यूएस के जो मार्केट्स थे, हैंडओवर तो ठीक दिख रहा था। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब अपन कल क्लोज हो रहे थे, सेंसेक्स की एक्सपायरी 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए थे। तो उस फ्लैट के सामने 1/4 से 2/3% उछाल दरअसल हुआ। पर आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त थे। तो नेट जहां छोड़ा था उससे थोड़ी बहुत तेजी डाइजेस्ट करनी है। ऐसा एशिया भी इसीलिए हर रही में दिख रहा है या फ्लैट दिख रहा है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी इसलिए कंफ्यूज सा है, फ्लैटिश रुझान के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो क्या बात कर रहे थे अपन, एपेलेट ट्राइब्यूनल में कह लीजिए, हिंदुस्तान के हिसाब से वहां पहुंच गया था मामला टैरिफ वाला। उसके कुछ अपडेट स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो सब हॉर्मास से समझ लेते हैं कहानी है क्या क्या, कैसे डेवलपमेंट्स और कैसे क्यूज, कैसा हैंडओवर ग्लोब हमको दे रहा है सुबह के लिए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो फिलहाल अभी भी जैसा कल था वैसा ही है, आप कह लीजिए, क्योंकि बाजार को थोड़ी सी निराशा 2 चीज़ों की वजह से हुई। एक तो पहली तो इस बात से कि अपील्स कोर्ट ने जो है, ट्रेड कोर्ट ने जो फैसला खारिज कर दिया था टैरिफ्स का, जिस वजह से बाज़ार काफ़ी चले भी थे, लेकिन उसके बाद से उस फैसले को नकार दिया है। तो अब ये इंटरिम ऑर्डर है कि टैरिफ्स जो है जिस तरह से रखे गए हैं उस तरह से रखे जा सकते हैं, और 31 जुलाई को अगली सुनवाई जो है उसकी तारीख मुकर्रर की गई है। ये अपील्स कोर्ट ने टैरिफ के मामले में फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए तो एक इंटरिम ऑर्डर आप कह सकते हैं, मगर ये बात कि टैरिफ्स रहेंगे डील होने तक, अगर डील्स जब तक ना हो तब तक टैरिफ्स रहेंगे, ये बात शायद बाजार को पसंद नहीं आई है, और इस वजह से फ्यूचर्स जो है, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 100 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो कल बातचीत चल रही थी यूएस और चीन के बीच में, वो समाप्त तो हो गई, लेकिन कोई ऐसा बड़ा फैसला वहाँ से निकल कर आया नहीं है जिस तरह की उम्मीदें थी। सिर्फ ये आया है कि दोनों देशों ने ट्रेड टेंशन्स को डी एस्केलेट करने पर सहमति बनाई है, और जो जिनीवा में पिछले महीने समझौता हुआ था उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए उस पर सहमति बनी है। तो आपने सिर्फ पिछले महीने जो सहमति बनी थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 दिन आपने बाजार को सस्पेंस में रखा, ये सोच कर कि कुछ बड़ा डिसीजन आएगा, कुछ हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब दोनों देश के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने अपने देश के नेताओं के सामने ये प्रस्ताव ले जाएंगे, और अगर ये प्रस्ताव पारित हुए, मंजूर किए गए दोनों देश के नेताओं ने, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने, तो फिर उसे लागू करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। एक ही बात थी कि रेयर अर्थ्स, यूएस ने ये उम्मीद जताई है कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो रोक लगाई है चीन ने, वो मसला सुलझ जाएगा। ये बातचीत से ये निष्कर्ष निकल कर आया है, मगर अब ये कितना ऑन ग्राउंड होगा इस बात पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कल इसी उम्मीद में बाजार थोड़े से चल गए थे। डाउ जोन्स जो है ठीक ठाक ही चला, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म भी इसलिए किया क्योंकि टेस्ला के शेयरों में रिबाउंड जारी है। S&P 500 अब सिर्फ 100 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से, नैस्डैक भी सिर्फ 500 अंक दूर है। तो एक अच्छा सेशन, और ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है फिर से अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जा सकते हैं। हावर्ड लटनिक ने भी कल ये कहा कि चीन के साथ बातचीत अच्छी हुई। स्कॉट बेसेंट जो है वापस यूएस लौट आए हैं क्योंकि उन्हें यूएस कांग्रेस के सामने हाजिर होना था, और उन्होंने भी ये कहा कि बातचीत जो है वो चीन के डेलीगेशन के साथ जारी रहेगी, हम जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है नहीं। डील्स को लेकर के यूएस और मेक्सिको के बीच में भी स्टील टैरिफ्स को लेकर डील होने की उम्मीद है कि ये जो 50% के टैरिफ लगाए गए हैं वो जो है एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स तक ही जो है टैरिफ नहीं होंगे, उसके बाद ये टैरिफ लगाए जाएंगे। ये नेगोशिएशंस में निकल कर आई, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है। और कुल जो यूएस के स्टील इंपोर्ट्स थे पिछले साल, उसका 12% हिस्सा मेक्सिको से आ रहा था, क्योंकि मेक्सिको ने यूएस से ये कहा था कि भाई आप हमें जितना स्टील भेजते हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना हम आपको देते हैं, तो ये टैरिफ लगाना जो है वो गलत है। तो ये एक बात थी। टैरिफ्स की जो एक टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो सेक्टर पे इसलिए भी लगाई थी कि प्रोडक्शन शिफ्ट हो, उसका एक असर कल देखने मिला कि जनरल मोटर्स ने ये घोषणा की है कि मेक्सिको में जो गाड़ियाँ वो बनाते हैं, उनकी प्रॉफिटेबल गाड़ियाँ जो है वो उसका प्रोडक्शन शिफ्ट करके यूएस में ले आएंगे। $4 बिलियन का निवेश करेंगे अगले 2 सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ये प्रोडक्शन शिफ्ट किया जा सके। आज का बड़ा ट्रिगर
महंगाई का आंकड़ा है, मगर शायद उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए, क्योंकि यही एक बात रहेगी टैरिफ्स को लेकर के बाजार शायद उस पर ज़्यादा ध्यान दे। महंगाई महीने दर महीने और साल दर साल दोनों आंकड़ों पर बढ़ने की संभावना है, तो ये एक नंबर आज का बड़ा होगा। आज एक और बॉन्ड ऑक्शन होने वाली है, तो वहाँ भी नज़र रखिएगा, 10 ईयर की बॉन्ड ऑक्शन, और कल 30 ईयर की बॉन्ड ऑक्शन होने वाली है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर स्क्रीन पर तो अच्छा था, मगर जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं उस वजह से बाजार थोड़ा सा निराश है। डेवलपमेंट से बाजार निराश। जेनेवा से लंदन पहुंच गए, कुछ निकला नहीं है। बेसिकली सब ऑफ साइड का मजा ले रहे हैं, है ना? तो ठीक है, चलने दीजिए निगोशिएशंस को। आज अपन ने गाबा सर को इनवाइट कर रखा है। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर जुड़ गए। निफ्टी बैंक पे उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। उससे पहले डेटा ले चलता हूं आपको। लाइए भाई, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कल कैश में दोनों की खरीदारी थी। वो हेडलाइन प्रोड्यूसर्स आपने मेंशन भी करा था। एफआईएस की 2300 करोड़ की, डीआईएस की 1100 करोड़ रुपए के आसपास की। नेट 3400 करोड़ रुपए का कैश इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। एक बड़ा लार्ज ट्रेड था, वो था प्रीमियर एनर्जीज का 2600 करोड़ का। तो 2600 करोड़ के उस सौदे में एफआईएस डीआईएस दोनों ने पार्टिसिपेट कर रखा है। तो कुछ हद तक तो उसका इंपैक्ट है इन आंकड़ों पे, अच्छा खासा इंपैक्ट है। अगर कुल बाइंग 3400 करोड़ रुपए की और 2600 करोड़ एफआईएस डीआईएस वहां झोंक चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं स्थिति। वायदा में इंडेक्स फ्यूचर्स में 560 करोड़ की एफआईएस की बाइंग, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 700 750 करोड़ रुपए की। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लार्जली फ्लैटिश से। और स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे। कल एक्सपायरी रिलेटेड भी थोड़ा सा मूड मॉल होगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पे एफआईआईज ने 130 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, पर शॉर्ट्स ऑलमोस्ट 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए। इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में शायद मेंशन भी कर रखा था कि थोड़ा सा जो अब पहले 80.3% पे शॉर्ट्स बैठे हुए, तो माइनर से रिड्यूस होके 80% पे आपको इस समय नजर आएंगे। पर 80% शॉर्ट्स अभी भी एफआईआईज के सिस्टम में ऐसे भी रीड करिए। नेट शॉर्ट्स हो गए 93,000 के आसपास। डे ऑन डे करीब 2800-2900 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस हुए। पर ठीक है, बहुत माइनर सा है तो डेटा, लेकिन स्क्रीन पे। अच्छा, जैसे मार्केट्स की चाल थी वैसी ऑप्शंस का डेटा है, न्यूट्रल सा नजर आएगा आपको। जैसा कल सुबह मेंशन कर रहा था वही सिमिलर ट्रेंड मूव देखने को मिला। वही नियर द मनी स्ट्राइक्स में एग्रेसिव पुट राइटिंग कंटिन्यू होती हुई और हायर लेवल्स पे कॉल राइटर्स दीवार और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ क्या, 25,500 अभी भी हाईएस्ट ओआई होल्ड कर रहा है। कल और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए, मोटा मोटी 90 थे, 90 लाख, 26 लाख शेयर्स और जुड़ गए, 1.16 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं 25,500 पे। इसलिए मैंने कहा था वो दीवार और मजबूत हो रही है। और 25,100 और 25,200 भी मैंने इसलिए स्क्रीन पर रखा हुआ है, जैसा कल सुबह चर्चा हुई थी उसमें वो नियर टर्म रेजिस्टेंस और पुख्ता होता चले जा रहा है। वो एडिशंस ओआई के आपकी स्क्रीन पर है। तो नियर टर्म वही 25,100, 200 सरदर्द, और उसके बाद 25,500। वही पुट साइड में देखिए, पुट साइड में 25,000 के स्ट्राइक पे सिग्निफिकेंट एडिशंस हैं। 74 थे, 12 जोड़े तो 86 लाख के आसपास हो गए। तो फर्दर सीमेंट कर दिया गया है एज अ सॉलिड सपोर्ट जोन वो 25,000 के स्तरों को। इसीलिए 25,000 के ऊपर एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और राइटर्स के एक्टिविटी के लिहाज से, इसलिए मैं कह रहा था उसके ऊपर चलना फिर भी इंपॉर्टेंट है। 2 दिनों से हम अटक रहे होंगे, लेकिन उसके ऊपर कंफर्टेबली ऊपर उस रेंज के कामकाज जरूर कर रहे हैं। वही 24,800, 24,700 की अहमियत जस की तस बरकरार है वो आपकी स्क्रीन पे। तो ये वो दायरा जो कल सुबह चर्चा कर रहे थे, दायरे में बल्कि दोनों तरफ और सॉलिडिफाई हो रही है पोजीशंस। और दायरा मोटा मोटी वही है, क्योंकि निफ्टी भी कहीं गया नहीं। कल ले दे के हुआ क्या, 1 पॉइंट ऊपर ही तो बंद हुआ है निफ्टी। तो एक्शन, तो ऑप्शन एक्टिविटी मोटा मोटी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई। इंडिया विक्स कंफर्ट देते ही चले जा रहा है। 4.5% के आसपास का कल दबाव था, 14 के आसपास खड़ा हुआ है। अपन लोग का कंफर्ट होता है 15, 15.5 के जोन पे, तो उसके तो और भी कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डर कम हो रहा है, स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस मार्केट की चाल को लेकर बढ़ रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा इंडिया विक्स एटलीस्ट इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो डेटा की तस्वीर है। पर गाबा सर, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। यार वो इतना बढ़िया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बूस्टर दिया, बजूका दिया, जो कहना है ये दिया। किसी ने सोचा नहीं था उस तरह का एक्शन था। पर ये एफआईआईज अब तक टस से मस हैं, एकदम डावाडोल हो नहीं रहे हैं। ऐसे में कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करूं सर?
उनका लगता है भरोसा हिंदुस्तान पर नहीं, भरोसा ट्रंप पर नहीं है। हमने उसका कभी सोचा नहीं। वो पहले 9 तारीख था तो सब कुछ करना, अभी उसको 30 कर दिया, हॉर्मोज बता रहे हैं। मतलब 9 तारीख का भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया का डील हो जाएगा, डिले होगा। चाइना का भी वैसे ही हो गया, डिले हो गया। कुछ मतलब सब कुछ पक्का नहीं निकला चाइना के लास्ट बैठक से भी, तो इसलिए शायद वो चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एनीवे, हो सकता है निफ्टी का 25, ये जो 25,000 है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ब्रेकआउट मिला, 2 दिन रुका, लेकिन फॉलोअप नहीं मिला। फॉलोअप मिलना बहुत जरूरी था। हो सकता है थोड़ा थका हुआ, हो सकता है टाइम पास कर रहा होगा यहाँ पर, लेकिन 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ है। थोड़ा दूर है, जब तक हम उसके ऊपर है तब तक कहेंगे कि यस चलो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। और बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर थोड़ी दो बातें हैं। एक तो है 56,500 पास में है, अगर वो टूटा तो शायद 56,000 भी पॉसिबल। वहां पर एक साइकोलॉजिकल पुट एंड कॉल प्ले करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेंड इंटैक्ट है, अपमूव है, रुका हुआ है, थोड़ा स्लगिश हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। निफ्टी में शायद ठीक रहे, अगर डिप मिलता है तो 25,000 के आसपास बाय करना है, उसके आसपास नहीं, और दूर नहीं। लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक का आज अपना अप्रोच। चकाचक चार्ट का स्टिंग भी प्ले आउट करिएगा। अरे लेकिन चकाचक चार्ट क्यों? चाचा के चकाचक शेयर भी चल सकता था यहां पे, लेकिन फिर भी, लेकिन ये सेगमेंट यहां का तो चकाचक चार्ट ही है। गावा सर, आज के 2 बेहतरीन ट्रेडिंग बेट्स स्टॉक स्पेसिफिक। बिल्कुल, आज 2 स्टॉक रहेंगे। स्टार्टिंग में करूंगा ब्लू स्टार से। ब्लू स्टार का चार्ट मुझे पसंद है, काफी गिरावट है, 2,300 होते करीब 1,500 देगा। वो गिर रहा है नीचे नीचे, आकर थक गया करीब 4 महीने से, 4 हफ्ते से, 4 हफ्ते से आकर थक गया, फिर वहां से एक बेस बना रहा है, अपमूव जा रहा है। तो ब्लू स्टार का मुझे लगता है कि अब ट्रेड कर रहा है 1625 के हिसाब से, लगता है 1660 वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1610 का। तो यस, ध्यान देना चाहिए ब्लू स्टार पर। डिफेंसिव बैट है। और दूसरा भी डिफेंसिव बैट है, वो है नेस्ले। नेस्ले का एक छोटा सा सिग्नल, बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, सेटअप के हिसाब से बाय मोड पर है, और मेरे ख्याल से नेस्ले को जाना चाहिए 2460 पर, और स्टॉप होगा 2420 का नेस्ले पर। अब ट्रेड करें 2431 पर, तो यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। तो ब्लू स्टार और नेस्ले दोनों ही पर ध्यान देना चाहिए, ऑन द लॉन्ग साइड डिफेंसिव बैट दोनों। वाह वाह, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। नेस्ले टीम में भाई मेरे, लेकिन मैंने तो वो स्विस एफटीए के चलते, ट्रेड एग्रीमेंट के चलते मेंशन करना था, तो टीम का प्रिकर्सर भी दे दिया आपको। लेकिन नेस्ले इंडिया खरीदारी करने का कॉल गाबा सर का 2420 के स्टॉप के साथ, और ब्लू स्टार पसंद आ रहा है, खरीदारी करिए, 1610 का स्टॉप लॉस लगाइए। गाबा सर, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। गाबा सर 8 बजे के पैनल पे होंगे, तब हम लोग और भी गाबा सर से बातचीत कर रहे होंगे। और फ्राइडे को भूलिएगा मत, 12:30 बजे अपनी मुलाकात है, 12:27 पे। कंचन के पास चलें भाई, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज आपको जो स्टॉक्स रडार पे रखने हैं वो है सारे के सारे लिकर स्टॉक, चाहे वो यूएसएल हो, यूबीएल हो, रेडिको खैतान हो, एलाइड ब्लेंडर्स हो, बिकॉज महाराष्ट्र सरकार ने लिकर के ऊपर जो एक्साइज बढ़ाने का फैसला है ले लिया है। चाहे वो कंट्री लिकर हो, चाहे वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर हो, वहाँ पे दोनों ही जगह पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है उस पर अभी करंटली 3% की 3 गुना की एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 4.5x कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमें जो है 1.5 गुना की जो बढ़ोतरी है वो आती हुई दिखाई दी है। कंट्री लिकर की बात करी जाए तो इसको 260 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। वहीं अगर हम इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात करें तो वहाँ पे 260 रुपए जो है वहाँ पे ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, और कंट्री लिकर में 180 से लेके 205 रुपए की जो ड्यूटी है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि दाम में, फॉरेन लिकर के दाम में हमें करीबन 40% का इजाफा आता हुआ दिखाई देगा। और इससे सरकार मान रही है कि यहाँ पे करीब 14,000 करोड़ का एक तरीके से बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो सारे ही लिकर स्टॉक आज आपके रडार पे। एबी कैपिटल आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें हो सकता है कि 800 करोड़ की एक ब्लॉक डील देखने को मिले। बेसिकली डील के जरिए जो एडवेंट है वो 1 से 1.5% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं, और जो उसके ब्रोकर है माना जा रहा है कि एवेंडस स्पार्क होंगे। साथ में आईआईएफएल फाइनेंस, बिकॉज एनसीडी के जरिए यहाँ पे करीबन 600 करोड़ जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। विप्रो आज रडार में, बिकॉज मेट्रो एजी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल तक और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज के लिए। ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किया गया है। एचसीएल टेक भी आज रडार पे है, बिकॉज कंपनी ने द स्टैंडर्ड इंश्योरेंस से जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर लिया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एआई इंफ्रा और डिजिटल फर्स्ट सर्विसेज के लिए किया गया है। रखिए भाई ये सारे स्टॉक्स रडार पे।
क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। अब एक ही स्टॉक पे दो दो ब्रोकरेजेस थी, तो मैंने कहा दोनों ही मेंशन कर देता हूं। एशियन पेंट्स रखिएगा रडार पे, दोनों रिपोर्ट स्क्रीन पर रखिए। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है एशियन पेंट्स पे, ये कल की क्लोज थी 2200 प्लस की। वो कह रहे हैं हम अंडरवेट ही रहेंगे इस स्टॉक पे। 1909 के टारगेट्स हैं। ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसका शेयर प्राइस यहां से और करेक्ट होगा। डी रेटिंग मल्टीपल्स पे जो हो रही है वो कंटिन्यू करेगी, और शायद डेकोरेटिव पेंट की स्पेस में यहां से भी एशियन पेंट्स 209 बेसिस पॉइंट, मोटा मोटी 2% मार्केट शेयर और लूज कर रहा होगा। लाइकवाइज इन्वेस्टेक, वो भी कह रहे हैं हम अपनी सेल रिकमेंडेशन मेंटेन कर रहे हैं 2080 के टारगेट्स के साथ। वो भी मानते, मतलब 2200 प्लस पे स्टॉक बंद हुआ था, 2080 के टारगेट्स है। वो कह रहे हैं एक्सो का जो डेकोरेटिव बिजनेस बिक रहा है वो और स्पेस में कंपटीशन को इंटेंसिफाई कर रहा होगा, और कंपटीशन जो है वो मल्टीपल चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में लेके आने वाला है। मैनेजमेंट खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इंटेंस कंपटीशन इंडस्ट्री में है वो सस्टेन करेगा, इसीलिए इन्वेस्टेक भी बेयरिश इस काउंटर पे। पेंट इंडस्ट्री की दिक्कतें जस की तस बनी हुई दिख रही हैं। खैर, ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर से बातचीत आज की कमोडिटी कॉल्स पे, प्लस केडिया सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं, प्लस आज के इवेंट्स कैलेंडर। एक बार तबर अप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। बॉन्ड यील्ड्स वही हैं, डॉलर इंडेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेंट थोड़ा सा, कल अपन हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे 67 के ऊपर, 67 के ऊपर थोड़ा सा उन लेवल से कूल ऑफ हुआ है, और गोल्ड भी जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं खड़ा है। 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी है ये। पर कमाई कैसे होगी आज कमोडिटी स्पेस में? अजय सर गुड मॉर्निंग, आपके प्रिफर्ड कमोडिटी पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, अगर आप देखें तो मार्केट एकदम थैम सा गया है, एक दायरे में है, तो उसमें मुझे लगता है एक दायरे का सौदा ही रहेगा। इंटरनेशनल में भी हम 3350 से लेकर 3300 के बीच में गोल्ड को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे आज बिकवाली बढ़ सकती है, जहां पे 97,250 पे बेचना है 96,600 के टारगेट के लिए। चांदी को यूएस चाइना की ट्रेड टेंशन कम होने की वजह से काफी अच्छा बेनिफिट भी मिला था, बट अब थोड़ा सा रेजिस्टेंट मिल रहा है, तो चांदी में एक रेंज का सौदा रहेगा 7,500 पे, क्योंकि 1 लाख तो अब कॉमन हो चुका है चांदी के लिए, तो 7,500 पे बेचना है। 5,500 का टारगेट रहेगा। तो सोने और चांदी में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन कच्चा तेल एक अच्छी खासी रैली के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई देगा इन्वेंट्रीज को देखते हुए, जहां पे 5600 पे बेच के चलना है 5480 के टारगेट के लिए। लीजिए भाई साहब, आज वैसे फर्स्ट क्यूज हैं, उसमें और भी एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। अजय सर कह रहे हैं कच्चा तेल बेचिए, चांदी में बेचने का कॉल है। लेवल्स नोट डाउन करिए, एसएल्स आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद गोल्ड का भी स्टॉप लॉस स्क्रीन पे। सब अजय सर मूड बिगड़ा हुआ है आपका, सब बेच दिया आज तो। खैर ठीक है, कमाई जैसे हो अच्छी बात। थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए सर। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी ले आता हूं आपके लिए। वेडनेसडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रिएक्शन देना था अपने को। उसमें एक तो यूएस चाइना की वो ट्रेड डील आउटकम था जो हॉर्माज ने समझा दिया। इंडिया यूएस में 2 दिन से कह रहा हूं एक्सटेंड हो गई बैठक, कल शाम को अपडेट आया, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ निकला नहीं है कि ट्रेड डील सील हो गई। 9 जुलाई की डेडलाइन है, पता नहीं मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। खैर ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूं। आज सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। एजेंडा अब तक मेरे हाथ में नहीं है। शाम 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन आना है, मई महीने का सीपीआई, रिटेल इन्फ्लेशन। मोटा मोटी तो यह माना जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई दोनों थोड़ा सा इंच अप, यानी कि थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे मंथ ऑन मंथ, क्योंकि टैरिफ का इंपैक्ट अब धीरे धीरे पड़ रहा होगा। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे सर आज मीडिया को एड्रेस करेंगे 3:15 बजे दोपहर में। एनवीडिया के सीईओ साहब वीवाटेक 2025 पेरिस में आज उनका कीनोट एड्रेस है। सब सुनते हैं दुनिया वैसे उनको। 2:10 पे, मैं सब इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं आपको, 2:10 पे है। आरबीआई आज से अपना वीआरआर ऑक्शन, यानी कि वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन जो था, डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। भाई रोज सुबह करता था क्योंकि शॉर्ट टर्म इंजेक्शन लिक्विडिटी का चाहिए होता था। अब इतने स्टेप उठा दें कि शायद लिक्विडिटी पर्याप्त है, वीआरआर की जरूरत नहीं है, आज से खत्म। 2 बोर्ड मीट्स हैं, हिंदुस्तान जिंक जिसमें बहुत उछाल था, मोटा मोटी रीजन तो यही था, इंटरिम डिविडेंड आना है आज, इस साल का पहला।
अब ये आएगा तो वेदांता, इसकी पेरेंट को रडार पे रख लीजिएगा। सिटी यूनियन बैंक, आज एजेंडा आइटम्स में एक एजेंडा आइटम ये है कि कैपिटल रेजिंग, मुझे लगता है इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप कैपिटल रेजिंग की तैयारी हो रही होगी, लेकिन देखते हैं, आउटकम अवेटेड। टाटा एलेक्सी का एडजस्टमेंट 75 रुपए का हो रहा होगा क्योंकि आज एक्स डिविडेंड है ये। एफएनओ बैन में 4 थे, कौन से थे? आदित्य बिरला फैशन रिटेल, चंबल, हिंदुस्तान कॉपर और टीटागढ़। 2 लोग जुड़ गए इनके साथ, इरीडा और आरबीएल बैंक भी अब एफएनओ कर्व में 6 हो गए। जापान का पीपीआई और यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज भी शाम को आ रही होंगी, पीपीआई तो अभी आ ही चुका होगा। ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की आज एक स्पीच लाइंड अप है। भाई मैं रोज लेकर आता हूं, रोज रुक जाता हूं। वो नासा इसरो एक्सियम 4 की आज लॉन्च था, कल भी था, कल फिर से खराब वेदर के चलते टाल दिया गया था आज के लिए। आज वेदर ठीक था तो कुछ फ्यूल लीकेज की अपडेट आई है, फिर वो मिशन टल गया है। मैं रोज लेकर आ रहा हूं लेकिन अब वो मेंशन कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसमें एक इंडियन इसरो एस्ट्रोनॉट हैं शुक्ला साहब, इसलिए मेंशन करना था मुझे, लेकिन वो फिर टल गया। आज इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले है, खेलने की अहमियत। इस बार की थीम है चूज प्ले एवरी डे। अच्छा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बज था जब मैं ये इवेंट कैलेंडर बना रहा था, बहुत सारे वाइडली रिपोर्टेड मीडिया में स्ट्रॉन्ग बज कि पाकिस्तान के एक्स पीएम जो हैं इमरान खान साहब, उनको छोड़ दिया जा सकता है। पता नहीं क्यों, अब देखते हैं, हुआ तो मैं बताऊंगा कल सुबह आपको हुआ कि नहीं हुआ, खैर आपको खुद ही पता चल जाएगा। पर ये वो इवेंट कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, वो ऐसी क्योंकि पढ़ रहा था इसलिए मैंने कहा बता दूं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं भाई, हल्के हरे निशान 20-22 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। इस शो मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार यतिन और मैं लेकर आएंगे आपके लिए आज का सीधा सौदा। नमस्कार।